Hello everyone, welcome to Analyzer GS. This is the part third of a January current affair series. जैसे हमने कहा था कि जनवरी के 3 पार्ट आएंगे. As promised, part 1 आ चुका, part 2 is completed and part 3 is today it will be uploaded. सो पार्ट थर्ड में हम क्या करने वाले हैं. पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में हमने कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स को करा है. पार्ट थर्ड में लगभग हम लोग सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे, बट इसमें जब हम फैक्ट्स बना रहे थे बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा. तो इसलिए हमने सोचा कि जो नेशनल और इंटरनेशनल है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल कवर करा है, तो इस दोनों को एक साथ कवर कर लिया जाए. और जो स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, इम्पोर्टेंट डेज हो गए, अपॉइंटमेंट हो गया और बुक्स एंड ऑथर जो हो गया ना, ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक 6 मंथ जितने मंथ मतलब बीपीएससी जब नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, तो उससे 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स आता है. तो अपन क्या करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स का आया, सपोज करो कि 8 मंथ्स का 1 मंथ पहले 8 मंथ्स होता है, तो 8 मंथ्स के स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ जो आ सकते हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे. उसी तरह अवार्ड का सेम, लाइक इम्पॉर्टेंट डेज ऑल्सो, अपॉइंटमेंट ऑल्सो, बुक्स एंड ऑथर ऑल्सो. ये तब एक फ्लो चलेगा ना, तो याद बार बार रिवीजन करने से याद हो जाएगा. अगर अभी मैं करा दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ है. इसलिए मैंने ये सोचा है कि नेशनल इंटरनेशनल के फैक्ट्स को मैं अभी करा दूंगा. बाकी इनका जो वीडियो आएगा ये 6 या जितने मंथ का होगा, ये 8 मंथ्स का एक साथ कंपाइलेशन 30 मिनट्स का वीडियो आएगा, ताकि वो आपको मतलब आप कहीं पे भी जा भी रहे हो तो आप रिवीजन कर लिया, आपने एक वीडियो देख लिया 30 मंथ्स 2x के स्पीड पे अगर आपने देखा तो 15 मिनट्स में वो कंप्लीट हो गया आपका वीडियो, और आप 15 मिनट्स में ओवरऑल 8 मंथ का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स, अवार्ड्स का करंट अफेयर्स या सेम वाइज सब कवर हो जाएगा आपका. तो अपन शुरू करते हैं. तो उससे पहले रिवीजन तो बनता है. तो हमने क्या पढ़ा था, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अवार्ड, ये तो आपको याद ही होगा. क्या, सूरत प्लस इंदौर. बाकी महाराष्ट्र स्टेट में वेटलैंड एक्रेडिटेशन इंदौर, भोपाल, उदयपुर, एक्सपोसैट मिशन PSLV C58. अभी दिखाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस. ड्रोन दृष्टि 10 लाइनर ड्रोन, GI टैग 17 प्रोडक्ट्स, 46 सेशन पहली बार कहाँ हुआ, इंडिया में. इंडिया इसका होस्ट है फर्स्ट टाइम. 16 फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन आपको पता है कौन है, अरविंद जी, और सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक जी. ब्रिक्स कहाँ पे, 16 कहाँ पे होगा, ये होगा रशिया में. कितने नए मेंबर ऐड हुए, 5. 19 समिट कहाँ हुआ, कंपाला कैपिटल युगांडा का है. PM विश्वकर्मा योजना, ये कितने प्रोडक्ट्स, 18 क्राफ्ट्स को दिया जाएगा, 18 क्राफ्ट इंडस्ट्री को दिया जाएगा. मेडल लाओ, खेलो, नौकरी पाओ, ये बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है. वैभव सूर्यवंशी पढ़ा है, कौन है ये, समस्तीपुर. ये क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है. कितने साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में रणजी खेलने का. पूर्णिया सिविल कोड, डिजिटल कोड. स्वच्छ भारत मिशन पटना एंड सुपौल. संस्कृति मिश्रा कहाँ की है, दरभंगा. क्या, साहित्य युवा एकेडमी अवार्ड. भिक्षुदम डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध. स्टैचू ऑफ विजडम कहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ब्रीडिंग इन ग्राउंड बेतिया, वेस्ट चंपारण. तो फिर कल का जो ये पार्ट 1 का था, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 एंड लेट्स कम टू पार्ट 2. ये पार्ट 2 जो कल हमने अपलोड किया था, एनुअल इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ऑक्सफम रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, डेवोस, इनसेट 3DS, वेदर फोरकास्टिंग, GSLV F14. याद आ रहा है कुछ, रिवीजन करो भैया, रिवीजन करो, गेयर अप करो अपने आप को, रिवीजन करो. जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार वीडियोस को देखोगे, जितनी बार PDF को देखोगे, आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही उस तरह है. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये क्या है भैया, ये आपको पता है. रूफटॉप सोलर 1 करोड़ हाउस होल्ड 40 गीगावाट बाई 2020.
इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया का कितना रैंक हो गया है? 4th। किसको पिछा रहा है? हांगकांग। वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया कैमरोन। नीतीश डिवाइस बिहार। श्रेष्ठ स्कीम SC जो मैंने कल अनडिस्टर्ब बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये अंडर सर्व्ड जो SC कोर एरियाज है उनको सर्व करेगा, वहाँ के बच्चों को क्लास 12 कंप्लीटेशन कराने में मदद करेगा किसी प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल में। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। उसके बाद ये क्या है? वन स्टॉप सेंटर। ये है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का स्कीम, ताकि सब जितने भी हैं सबको एक जगह ला करके सारे स्कीम को एक जगह लाकर वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए। भारत रत्न कितने लोगों को मिला? 5। याद है ना आपको? कौन? कर्पूरी ठाकुर जी। दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी जी। चौथा MS स्वामीनाथन। 4th इज MS स्वामीनाथन। चौधरी चरण सिंह जी एंड PV नरसिम्हा राव जी। राइट। रामसर साइट 5। आपको पता है अभी के हिसाब से 80 बट ओरिजिनली 85। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93rd, स्कोर 39। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अटल सेतु 21.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? नवी मुंबई से साउथ मुंबई। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, ये भी पढ़ा है हमने। लघु उद्यमी योजना ये भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 15% रजिस्ट्रेशन बाई 2023 सॉरी। पद्मा अवार्ड बिहार 5 लोगों को। किनको किनको मिला है? 5 लोग। सुरेंद्र किशोर। किनके किस चीज़ के लिए मिला है? जर्नलिज्म। शिवान पासवान। ये किनको? गोंडा आर्ट। शांति पासवान गोंडा आर्ट। अशोक कुमार विश्वास टिकलू आर्ट। पंडित राम मलिक सिंगिंग दरभंगा, आपको पता ही होगा। ये अंजलि जी, इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है एथलेटिक के लिए। इनको कात्यायनी जी, इनको 2 गोल्ड मेडल मिला है स्विमिंग के लिए। मोहम्मद हुसैन, ये क्या है? इनको मिला है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार योजना। बाल पुरस्कार 1 मिनट हो गया। 1 मंथ का करंट अफेयर जो कंसेप्ट प्लस फैक्ट था, हमने कितने मिनट? 2-3 मिनट मैक्सिमम कर दिया कंप्लीट 2-3 मिनट में। तो बार बार आप रिवीजन जब करोगे ना, ये चीज़ आपके मुंह मतलब आपको आपके साइकिल में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो को आप 2x के स्पीड में 2-3 बार सुनो, ताकि ये आपको याद ना करना पड़े। करंट अफेयर्स ऐसा है ना कि आपको अगर आप याद करने गए ना तो इतने सारे फैक्ट्स हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे बेटर है कि आप बार बार रिवाइज करो। कहीं सुने होगे, कहीं देखा होगा, तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे आपको क्लिक कर जाएगा। तो अब हम पार्ट 1 पार्ट 2 रिवाइज कर चुके हैं। अब हम आते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि वी आर विथ PYQ to FYQ, तो लेट्स शो ऑल ऑफ यू दैट we are on our track. How? See, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है ना, ये 1 पेज 2 पेज कितने 5 क्वेश्चन हुए अभी। 1 मंथ में 5 क्वेश्चन अगर क्रैक हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 6×5 = 30 हो गया। 6 मंथ में 5-5 क्वेश्चन भी अगर अपन निकाल देते हैं तो 30 में तो 25 तो सही कर ही के आएंगे। 25 तो कहीं नहीं जा रहा। तो उसको उस कमिटमेंट को पूरा रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, देखो हमने क्या पढ़ा था? इनसेट 3DS पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था ना। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ। 6 अभी जैन से लेकर अगस्त के बीच जो एग्जाम हुए ना, उसका करंट अफेयर से ये मतलब उसके क्वेश्चन पेपर है, PYQ है। देखो कैसे पूछा है। ये BPSC का मैं बता रहा हूँ, BPSC का जितने भी एग्जाम मैंने पहले बताया था और अब जो बता रहा हूँ, ये देखो आप क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है। इनसेट 3DS लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, बताया था कल। ये कौन सा सैटेलाइट बताया था? याद करो। GSLV F-14 बताया था। 18 फरवरी, ये डेट भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पूछ ले। देखो यहाँ पे डेट पूछ लिया ना। 18 फरवरी विल बी यूज फॉर, किसके लिए यूज होगा? बताया था ना, वेदर फोरकास्टिंग कहाँ है? ये लो, वेदर फोरकास्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। इनसेट 3D बताया था कि इनसेट 3DS के बदले वो इनसेट 3D पूछ लिया था, तो डेट भी बताया था आपको। कौन सा डेट बताया था? 25 जुलाई 2013। कहीं दिख रहा है आपको 25 जुलाई? देन ऑप्शन इज 9, एरियन
E5A रॉकेट, याद आ रहा है कुछ? फिर ये बताया था आपको कहीं पे मैंने, इंडिया फर्स्ट AI सिटी कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी है? लखनऊ। बताया होगा, आप याद करना अच्छे से, आप वीडियो देखो 2-3 बार। ये भी बताया था मैंने जब हम रामसर साइड कर रहे थे, तो ये आपको बताया हुआ है जब हम रामसर साइड पढ़ रहे थे कि स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ है, बिहार का कौन सा है। मैंने बताया था नकटी बिहार का 81, 82 रामसर साइड। तो मैंने ये भी बताया था कि स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी, ये सवाल कैसे ट्विस्ट कर सकता है। तो ये सवाल जो ट्विस्ट करा है इसने, ये है, इसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी इन बिहार इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से तो ये है, ये कहाँ पे है भैया बिहार में? ये है आपका वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली। ये दोनों जमुई। ये कब बना था? 1997। ये दोनों कब बने थे? 1987। अब एरिया पूछ रहा है, ये इसका एरिया जो है 1.96 किलोमीटर स्क्वायर है, ये है 7.91, और आपका नहीं, सॉरी, ये है 3.32, ये है 7.91। तो क्या है आंसर? स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, इट इज दिस, बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली। अब दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग हमने पढ़ा था ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। बट ये रिपोर्ट पुराना है, ये पूछ रहा है 2021-22 का। तो इसमें लोएस्ट कौन सा था? इसमें लोएस्ट कौन था? बिहार। बट अब ये देखो ना, ये क्या पूछा है इसने? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा है। अब ये देखो, और कभी ये पूछ भी सकता है ना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग। तो हमने ऐसे पढ़ा है ना कि आप ऐसे पूछ लो चाहे वैसे पूछ लो, आंसर तक तो भैया हम पहुंच जाएंगे। इसलिए बार बार आप रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे ना, ये मतलब मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपको, पहले मुझे भी करंट अफेयर्स बहुत टफ लगता था यार, ये क्या है, फैक्ट्स। जब मैंने इसको डेली फॉलो करना शुरू किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अब मुझे ये मतलब इतना टफ नहीं लगता। क्योंकि आप अगर 10 बार 5 बार 6 बार रिवीजन करके आप चले गए, आपको हर चीज़ याद नहीं रहेगा। बट वो अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको दिख जाएगा कि भैया ये तो नहीं होगा, ये पक्का होगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप याद नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा होता है, आप कैसे याद कर लोगे? आप एक मंथ का अगर करंट अफेयर्स उठाने जाते हो तो एक मंथ का करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट 60 to 70 पेज का होता है। मैगजीन की बात कर रहा हूँ मैं, आप ऐसे डेली तो छोड़ ही दो 60 to 70 पेज। और ये अगर 60 to 70 पेज 6 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितने पेज हो गए? 360 पेज आपको याद हो सकता है एक एक लाइन? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसलिए हम लोग ये लेकर आए कि वो चीज़ जो आता है आपको, मैंने देखो PYQ भी दिखा दिया, और जो हमने पहले पढ़ाया है वो भी दिखा दिया। देखो ये मतलब वो जनवरी का करंट अफेयर जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा, क्या वो कॉमन नहीं है यहाँ पे? ये दिख नहीं रहा आपको, है कि नहीं? उसी तरह अभी तो हमने फैक्ट्स पढ़ा ही नहीं है, अभी फैक्ट्स पढ़ूंगा फिर दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन फैक्ट्स के साथ। पहला अपन इंटरनेशनल बताया आपको, पहले इंटरनेशनल फिर नेशनल के साथ अपन जाएंगे, राइट? तो इंटरनेशनल और नेशनल के साथ जाएंगे। इंटरनेशनल में क्या पहला न्यूज़ क्या है? स्लोवेनिया। ये आपको एक चीज़ इससे पहले, न्यूज़ से पहले एक चीज़ बताता हूँ। आपको ये पता है कि बाल्टिक कंट्रीज कितने हैं? बाल्टिक कंट्रीज हमारे कितने हैं? 3। कौन से 3 हैं? स्लोवेनिया भाई, स्पेलिंग स्लोवेनिया, लताविया एंड लिथुवेनिया। ये क्या है? ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, याद रखना। कभी पूछ सकता है कि स्कैवेंडियस कंट्रीज़ कौन होते हैं, स्कैवेंडियन कंट्रीज़ कौन से होते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ कौन से होते हैं। तो अब न्यूज़ पे आते हैं। ये तो था बैकग्राउंड। आज बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा ज़्यादा, आज सिर्फ ऊपर से अपन चलेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर है, ये कहाँ हुआ, ये क्या हुआ। तो इसने क्या किया है ना, इसने लीगल स्टेटस दे दिया है किसको? सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस दे दिया है। ये पूछ सकता है आपसे कि सेम सेक्स मैरिज को कौन से कंट्री ने लीगल स्टेटस दे दिया है? कौन है? एस्टोनिया ने दे दिया है सेम सेक्स मैरिज को लीगल स्टेटस। अब दूसरा करंट अफेयर्स है, क्वीन मार्गरेटे II
ये कहाँ की है? डेनमार्क। कहाँ की? डेनमार्क। इसने 52 साल, डेनमार्क 52 ईयर्स बाद अपना जो गद्दी है उसको छोड़ा। मतलब 52 ईयर्स, सबसे ज़्यादा यूरोप में लॉन्गेस्ट क्वीन जो रही वो यही रही, 52 ईयर्स। अब इसके बदले इसने किसको दिया? अपने बेटे को। इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक एक्स। ये हैं अब न्यू किंग। कहाँ के? डेनमार्क के। डेनमार्क का कैपिटल क्या है भैया? कोपेनहेगन। ये अपना ऐसे याद कर सकते हो, मतलब कि आप याद नहीं करने जा सकते हो क्या चीज़ है, कहीं कुछ दिख गया तो आप रिलेट कर दो। अब डेनमार्क आया तो अब डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है? कोपेनहेगन। ये याद रखो आप, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के पार्ट में आते हैं। अब क्या था? क्वीन मार्गरेटा II जो डेनमार्क की क्वीन थी वो 52 ईयर्स तक राज की, फिर उसने अपना गद्दी छोड़ा तो अपने बेटे को पकड़ाया। बेटा का नाम है फ्रेडरिक एक्स। सिंपल एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोकार्बन सेक्टर। देखो जितने भी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रीटी या कुछ भी होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वेरी हॉट टॉपिक है यार। मतलब आप ये इन्वायरमेंट देखो, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स भी देख रहे होगे आप, ये देखो इन्वायरमेंट को कंसिडर करना एक कंपलसरी हो गया है, द नीड ऑफ आर, इट इज़ द नीड ऑफ आर। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, हम लोग मतलब इस इन्वायरमेंट, आप कुछ और छोड़ दो बट इन्वायरमेंट वाले ट्रीटी या मेमोरेंडम ये मत छोड़ना। ये किसके साथ हुआ, क्यों हुआ? देखो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इंडिया ने कॉपरेशन किया किसके साथ? गियोना। अच्छा गियोना तो याद आया आपको। अच्छा ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका, राइट। अब एक शिप है, ड्रिलिंग वेसल ही कह दो इसको, ये चाइना का ड्रिलिंग वेसल है। चाइना का ड्रिलिंग मेंजियांग नाम है जिसका। ये क्या है? ड्रिलिंग वेसल। ये क्या करेगा ना भैया, ये पेनिट्रेट करेगा अर्थ के मेंटल तक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये कहाँ तक करेगा आपको पता है ना? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये मेंटल तक पेनिट्रेट करेगा, मेंटल तक। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में कि कोई शिप, जो कोई कंट्री है जो इनिशिएटिव ले रहा है कि वो डिस्कवरी, ये अर्थ कैसे बना, इवोल्यूशन क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तो ये इसको पता लगाने के लिए चाइना ने क्या किया? एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका शिप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेंजियांग। ड्रिलिंग वेसल शिप है जो पेनिट्रेट करेगा अर्थ के मेंटल को। इतना याद रखना सफिशिएंट है, ठीक है। आज मैंने ऐसे भी कहा है ना कि आज कंसेप्ट को ज़्यादा नहीं लेंगे अपन, आज सिर्फ फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स को अब ऊपर से अपन देखते हैं। ICJ क्या है भैया? ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसमें क्या किया है ना, साउथ अफ्रीका ने, ये याद रखना, साउथ अफ्रीका ने इज़राइल को एक्यूज्ड माना है जेनोसाइड के लिए। एक्यूज्ड माना है, उसने पिटीशन दायर किया है कि साउथ अफ्रीका ने 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन को वायलेट किया है। क्या याद रखना है आपने? ICJ में साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के खिलाफ अंडर 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन को तोड़ने का या उसको वायलेट करने का केस किया है कि इसने वायलेट किया है। जो अभी आपको पता ही है ना, इजराइल और पैलेस्टीन इशू जो चल रहा है। वॉर मस्ट स्टॉप यार, वॉर इज नो वे सॉल्यूशन टू एनीथिंग। गांधी जी इतना दिन पहले बोल के गए तो वो सही बोल के गए, वो आज भी रेलेवेंट है। इसलिए वॉर इज नो सॉल्यूशन, वी शुड हैव एवरी सॉल्यूशन इज बाय टॉक। अब आता है स्नो लियोपार्ड। ये क्या है ना भैया, इसमें इसने क्या किया है ना अभी, ये ऑफिशियल नेशनल सिंबल कहाँ का बना है? किर्गिस्तान का। कहाँ का? किर्गिस्तान का।
ये और एक चीज़ ये भी याद रखना, ये स्टेट एनिमल है किसका? स्टेट एनिमल किसका है? स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। आया समझ? आज तेज चलेंगे थोड़ा, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखेंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। डिजिटल शेंजन वीज़ा ये कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है। आपको पता है फ्रांस में 33rd पेरिस ओलंपिक हो रहा है। क्या हो रहा है? पेरिस ओलंपिक 33rd हो रहा है। ये कब से कब तक हो रहा है? 26। ये जब जुलाई में करंट अफेयर से अगस्त में आएगा ना, तो ये सब कंप्लीट कराऊंगा वहाँ पे अच्छे से। अभी सिर्फ ओवर भी ले लो। 33rd और पेरिस ओलंपिक कहाँ हो रहा है? फ्रांस में होता है। ये क्या है ना, एक तरह का वीज़ा है ताकि आप यूरोपियन देश में आप कहीं पे भी जा सकते हो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर परमिशन। आपको फ्रांस इशू कर रहा है। फ्रांस फर्स्ट कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है जो इशू किया है डिजिटल शेंजन वीज़ा। ये आप याद रखना, शेंजन वीज़ा किसने इशू किया है? फ्रांस ने। 33 पेरिस ओलंपिक को देखते हुए। एक आया है दूसरा साइक्लोन अल्वारो। ये क्या है भैया? ये भैया हिट किया है किसको? कौन से कंट्री को? मडागास्कर। मडागास्कर, ठीक है। किसको हिट किया है? मडागास्कर को। इसका नाम अल्वारो किसने रखा है? मोजाम्बिक। इतना याद रखो काफ़ी है कि कौन सा साइक्लोन अभी जो है वो हिट किया है मडागास्कर को। नाम है अल्वारो और मोजाम्बिक ने नाम रखा है। गैब्रियल ओडेल कौन है भैया? ही इज़ द न्यू PM ऑफ फ्रांस। सीधा याद रखो, न्यू PM ऑफ फ्रांस। सिंपल। ग्रीन फ्यूल अलायंस हमने किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। ग्रीन फ्यूल अलायंस क्यों किया होगा? इन्हांस कॉपरेशन किस में? लोकल एनर्जी सॉल्यूशन जो होता है ना, कि एनर्जी के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है? ग्रीन फ्यूल अलायंस किया है। किसके साथ किया है? डेनमार्क के साथ। इंडिया प्लस डेनमार्क। ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2020, ये क्या है? ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2024। ये हम पीछे भी करके आए हैं क्या? इसको हमने कंसेप्ट में भी करा है क्या? लेट मी सी। अरे आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि हमने कंसेप्ट में तो नहीं करा है। वेट, नहीं, थैंक यू, सॉरी टू वेट। देखो ग्लोबल फायर रिपोर्ट क्या है ना, इसने निकाला है कि कौन देश कितना पावरफुल है। तो इसने टॉप 3 देश जो पावरफुल है, पहला USA, दूसरा आपको पता ही है कौन होगा? रशिया। तीसरा कौन है? चाइना। और इंडिया कहाँ है भैया? इंडिया इज़ फोर्थ। और बॉटम में कौन है? बॉटम में है भूटान। कौन है? भूटान। लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म। कौन है? भूटान। अब आपको इतना ही सिंपल याद रखना है, ग्लोबल फायर रिपोर्ट है, कौन है टॉप पे? अमेरिका टॉप पे है, उसके बाद रशिया है, फिर चाइना है, इंडिया 4th पोजीशन पे, भूटान 4th पे है। मेडिसन मार्स कौन है? ये USA की एक एयरफोर्स ऑफिसर है। याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं देखा है मैंने, ये पूछा है, पक्का पूछा है ये कहीं पे। ये एग्जाम में, किसी एग्जाम में पूछा है, या UK PCS में पूछा है, या UP के किसी एग्जाम में पूछा है, बट ये पूछा है। ये कौन है? मेडिसन मार्स जो है USA की एयरफोर्स ऑफिसर है, जिसको क्या मिला है? मिस अमेरिका 2024। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं तो कहूँगा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिस अमेरिका 2024। अब है मार्क बर समाचार। थोड़ा रफ कर लो, थोड़ा कल से स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, शॉर्ट हो जाता है। मार्क बर समाचार, ये क्या है ना कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है ना, कि ईरान इस पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान इस पे, जो पाकिस्तान अटैक इस पे कर रहा है सिस्तान और बलूचिस्तान रीजन पे, तो उसने इस ऑपरेशन का नाम रखा है मर्ग बार समाचार, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। ये क्या है ना कि नाटो का सबसे बिगेस्ट एक्सरसाइज है। किसका? नाटो का बिगेस्ट एक्सरसाइज है। ये कितने सोल्जर्स में पार्टिसिपेट करेंगे? 90,000 सोल्जर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको नाटो पता है ना, 1949। 32nd मेंबर कौन है इसका? स्वीडन।
और 31st कौन है? 31st कौन है? स्वीडन। 31st कौन है? फिनलैंड। 31st इज फिनलैंड एंड 32nd इज स्वीडन। अब आता है MV मार्लिन लुएंडा। ये क्या है ना, ये शिप का नाम है भाई, ठीक है। ये ब्रिटिश ऑयल टैंकर है जो जिसको अटैक किया गया था, ईरान द्वारा बैक किया जाता है। गल्फ ऑफ एडन में इसको अटैक किया गया था, ये याद रखना। MV मार्लिन लुएंडा ब्रिटिश ऑयल टैंकर है जिसको अटैक किया गया था गल्फ ऑफ एडन में, जिससे शिप पे आग लग गई थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था कि ये शिप पे कैसे आग लग गई। मतलब उस वक्त गल्फ ऑफ एडन में ना ये चल रहा था, मतलब ये न्यूज़ बहुत फेमस था गल्फ ऑफ एडन में कि वो जो यमन वाले हैं ना वो बार बार अटैक कर रहे थे जो भी शिप जा रहा था, क्योंकि इजराइल को जो भी सपोर्ट कर रहे थे उसके खिलाफ ये अटैक चल रहा था इजराइल का गल्फ ऑफ एडन में। तो अब आते हैं हम लोग, हमने वो तो कर लिया ना, इंटरनेशनल हमने कंप्लीट कर दिया। क्या क्या किया हमने? एस्टोनिया, मतलब ये वन लाइनर है तो इसमें आपको क्या कंसेप्ट क्या बताऊं, ये है, मतलब आपको वन लाइनर मैंने पहले बताया था, फैक्ट्स होगा। जिससे रिलेटेड सिर्फ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, कोई कंसेप्ट बेस्ड नहीं बन सकता यहाँ से। हाँ, अगर फैक्ट कंसेप्ट जा सकते हो तो जा सकते हो, बट इतना ज़रूरत नहीं, अभी आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा हो जाता है ये। लेट्स कम टू नेशनल करंट अफेयर्स। उज्ज्वला स्कीम ये किसके लिए भैया? ये जो फ्री LPG गैस सिलेंडर मिलता है ना हमें, LPG गैस कनेक्शन, उसके लिए है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2016 में लॉन्च हुआ था बलिया यूपी में। कहाँ पे? बलिया यूपी में, ठीक है। और IPS, एक मिनट IPS नीना सिंह, ये कौन है भैया? ये फर्स्ट वुमेन CISF डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल किसकी है? ये CISF की है। CISF पारामिलिट्री फोर्स होता है, उसकी फर्स्ट वुमेन CISF डायरेक्टर जनरल है। कौन है? IPS नीना सिंह। और फर्स्ट मिलिट्री स्कूल जो है ये कहाँ पे खुला है? ये खुला है आपका वृंदावन। बहुत अच्छा जगह है वृंदावन। वृंदावन मथुरा में है, जो कि यूपी में है। इसको किसने खोला है? डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उसने इनॉग्रेशन किया है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर? राजनाथ सिंह, राइट। 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ है? नासिक में हुआ है। नासिक कहाँ पे हुआ है? नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। क्या हुआ है? 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये कराता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स, सॉरी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। एक मिनट थोड़ा रफ कर लूँ, थोड़ा सा रफ कर लूँ। अब आता है धारावी रीजनरेशन प्लान। धारावी जो टाउन है ना, मतलब स्लम जो है, स्लम उसको रीस्ट्रक्चर करना, जो कि एशिया, धारावी को आपको पता है ना, धारावी मुंबई में है, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। इसका रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, इसका रीजनरेशन प्लान चल रहा है। ये किस कंपनी को दिया गया है? जैसे पूछा था ना कि पार्लियामेंट की जो न्यू पार्लियामेंट बना वो किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया, ये BPSC में पूछता रहता है। तो ये भी पूछ सकता है ना, धारावी रीजनरेशन प्लान किसने बनाया, किसको दिया गया और किसने बनाया? ये दिया गया है हमारे अदानी भैया को, अदानी ग्रुप को दिया गया है इसका रीजनरेशन, मतलब इसका रीस्ट्रक्चर करने के लिए किसको दिया गया है? अदानी को। अच्छा, मैंने एक बार आपको विश्वकर्मा योजना पढ़ाया था ना, जो 18 क्राफ्ट को मिलते हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट UT बना, कौन बना जो इम्प्लीमेंट किया PM विश्वकर्मा योजना, वो जम्मू कश्मीर है, याद रखना। PM विश्वकर्मा योजना सबसे पहला इम्प्लीमेंट करने वाला UT कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। आगे समझ। अब आता है विकसित भारत अभियान। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ शाह, जो कौन है? ये फाउंडर है NGO युवा अनस्टॉपेबल ग्रुप है, जो उसके NGO के फाउंडर हैं। कौन है? अमिताभ शाह। इनको क्या बनाया गया है? विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर, राइट। अब आता है नेशनल इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। ये इसने क्या किया है? इसने डिक्लेयर किया है
इसने डिक्लेयर किया है कि ईयर 2024 जो होगा ना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन का होगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड पूछता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि इसने इस साल के ईयर को क्या माना, ये कौन है जिसने माना कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ईयर 2024, ये किसने माना, ये IRDA ने माना। ये IRDA है क्या? इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी। आते हैं दूसरा, ये जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो है ना, ये कहाँ पे हुआ? ये और कहाँ होगा? ये गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात। ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो है, गांधीनगर गुजरात, राइट। लेट्स कम टू न्यू टॉपिक। इंडिया मल्टी बीच स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ? ये हुआ भैया दीव में। ये कहाँ पे हुआ? गोगला बीच दीव। इसमें किसको मिला? जो टॉप किया वो है मध्य प्रदेश। ये याद रखना, ये मैं स्पोर्ट्स में सारा कवर कराऊंगा। बाकी मैं ये न्यूज़ में याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट मल्टी बीच स्पोर्ट्स गेम कहाँ हुआ? दीव में हुआ। कहाँ पे है ये? गोगला बीच। आदित्य L1 याद करो आदित्य L1 क्या पढ़ाया था मैंने आपको? आदित्य L1 किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C57 कल पढ़ाया था। अर्थ और मून के बीच L1 पॉइंट पे जाके ये लॉन्च हुआ था। लेग्रांजेस पॉइंट 1 पे जो अर्थ और मून के बीच है, 5 लेग्रांजेस पॉइंट है, उसमें L1 एक है जहाँ पे ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ये मिशन को, आदित्य L1 को। तो ये डेट पूछ सकता है कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट जो है ना भैया, जो लॉन्च हुआ था वो डेट है 2 सितंबर। आपने पीछे देखा ना, इनसेट 3D का पूछा था ना, 223। और ये जब वहाँ पे लैंड किया, जब मतलब लैंड इन द सेंस कि जो जब वो उस ऑर्बिट पे गया, जिस पॉइंट पे गया, वो डेट कौन सा है? वो 6 जनवरी आई थिंक, 6 जनवरी 2024। ये देख लेना, 6 जनवरी आई गेस। ये कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। और ये लैंड का मतलब वहाँ पे स्पेस पे जब सैटेलाइट गया उस पॉइंट पे, वो 6 जनवरी 2024 को गया। अब ये वायु क्या है भैया? वायु जो है ना, आपको पता ही है कि अभी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये व्हीकल सब प्रमोट किया जाता है। तो ये 100% इलेक्ट्रिक बाइक है। इलेक्ट्रिक बाइक है। बाइक सर्विस ऐप है। ये बाइक सर्विस ऐप है जो किसने लॉन्च किया है? असम में। इतना याद रखो, काफ़ी है। आप इस तरह याद करने का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये आते हैं सुचिता सतीश। ये कौन है? ये है केरला की, जिसने जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय स्पीकिंग 140 लैंग्वेजेस इन 9 आवर्स। बताओ भैया, 140 लैंग्वेज 9 घंटे में। सच हैंड्स ऑफ। सुचेता सतीश, इनको क्या मिला है? जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड 140 लैंग्वेज कितने घंटे में? 9 घंटे में बोलने। 9 घंटे के कंसर्ट में उसने 140 लैंग्वेज बोला। कैसे बोल लिया? दिस इज अडोरेबल मैन, दिस इज गुड, नाइस, सो नाइस। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे। हाँ, इंडियन आर्मी ने क्या किया? एयर, आपको बताया था ना एयर इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा। ये एयर आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। एयर 2024 को इंडियन आर्मी ने टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एयर माना है। अब आता है वैक्स स्टैचू क्या कहाँ पे बना है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का वैक्स स्टैचू इंस्टॉल हुआ है। कहाँ पे? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। किसका वैक्स स्टैचू इंस्टॉल हुआ है? BR अम्बेडकर जी का। कहाँ पे? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। अब आता है मैप माई इंडिया। पंजाब ने क्या किया है ना? पंजाब ने किया है, एक मिनट थोड़ा अभी कर लेता हूँ। पंजाब ने क्या किया है? मैप माई इंडिया के बारे में था यहाँ पे। पंजाब ने क्या किया ना? पंजाब ने 784 एक्सीडेंट प्लेस को लोकेट किया है।
एक्सीडेंट प्लेस को लोकेट किया है और उसको मैप कर दिया है कि ये ब्लैक स्पॉट है एक्सीडेंट के लिए। क्या है ये? ब्लैक स्पॉट है। आपको पता है ना, राइट टू वॉक जो है वो पंजाब ने फंडामेंटल राइट माना है, एफआर माना है। तो ब्लैक स्पॉट कर लिया है 784 एक्सीडेंट प्लेस को स्पॉट करके मैप माई इंडिया ऐप के द्वारा उसने उस स्पॉट को ब्लैक स्पॉट मान के उसको रजिस्टर कर दिया है, ताकि लोगों वहाँ से अगर गुजरे हैं तो उनको पहले आ जाए समझ कि ये ब्लैक स्पॉट है, ताकि एक्सीडेंट कम हो। अच्छा इनिशिएटिव है ये, हर जगह लागू किया जा सकता है, इट पॉसिबल। अब आता है पेंच टाइगर रिजर्व। इसने क्या कर दिया, ये महाराष्ट्र में है पहली बात। दूसरा, ये इंडिया का फर्स्ट, याद रखना इंडिया का, ये फर्स्ट वाले ना भाई ख़त्म ही नहीं होते। इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है। क्या है? इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। इतना याद रखो काफ़ी है यार। इंडिया फर्स्ट नेशनल स्टील स्लैग रोड सेक्शन कौन सा है? ये NH66। ये कौन से है? मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा। ये याद रखना, इसमें पहली बार स्टील स्लैग का यूज़ किया गया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे है जहाँ पे स्टील स्लैग का यूज़ किया गया है। स्टील स्लैग पता है आपको क्या होता है? स्टील स्लैग ये क्या है ना, ये बाई प्रोडक्ट है किसका? स्टील का। ये बाई प्रोडक्ट है, सॉरी बाई प्रोडक्ट है स्टील का, बाई प्रोडक्ट है स्टील का, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जो कि फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि पहली बार यूज़ हुआ है कहाँ पे? NH66 में। इतना याद रखो काफ़ी है भैया, इससे ज़्यादा और क्या है पूछेगा। देखो ये है ऑपरेशन सरशक्ति। ये याद रखना किसने किया? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं ना जम्मू कश्मीर में, उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, इतना ऑपरेशन सरशक्ति, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर। अब आता है गुजरात का एक सिटी है वाडनगर। उसको IIT कानपुर की मदद से खोजा गया, जो कि ओल्डेस्ट सिटी माना जा सकता है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी माना जा सकता है। ये याद रखो, गुजरात का एक सिटी है वाडनगर, जो कि IIT खड़गपुर की मदद से खोजा गया, जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखो काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो अभी आप 1 मंथ का कर रहे हो ना, इसलिए ऐसे बात कर रहे हो। जब आप 8 मंथ्स का करने लगोगे, इतनी बार रिविजन करना होगा आपको, तो आप बोलोगे ये चीज़ छोड़ सकते हैं, ये आ गया, एक बार पढ़ लिया, सामने से चला गया, याद हो चुका है ये, वहाँ पे एग्जाम देखोगे तो आपको चमक जाएगा। अब आता है अयुक्ता एक्सरसाइज। ये क्या है ना, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किसके बीच है भैया? रॉयल थाई नेवी, थाईलैंड वाला नेवी जो होता है, थाई नेवी वर्सेस किसके बीच? प्लस इंडियन नेवी। बायलेटरल एक्सरसाइज है। अभी एक्सरसाइज का एक मैंने तो बताया ही था ना आपको, अभी लास्ट में फिर बताता हूँ आपको मैं, मेरा आगे का कैसे वो रहेगा। ये वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ पे खुला है? कोडरमा गुजरात में, वल्चर को प्रोटेक्शन करने के लिए। याद रखना, वल्चर रेस्टोरेंट पूछ देगा ना कि वल्चर रेस्टोरेंट, तो लोग सोचेंगे कहाँ खुला होगा, मतलब रेस्टोरेंट वो सोचेंगे। ये वल्चर को कंजर्वेशन करने के लिए नाम रखा गया वल्चर रेस्टोरेंट, ताकि वहाँ उनको अच्छे से उनका देखभाल किया जाए, क्योंकि ये एक्सटेंट के कगार में है, इसलिए इनका देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और एक्सटेंट है। तो ये कोडरमा कहाँ पे? झारखंड में ये खोला गया है वल्चर रेस्टोरेंट। इंडिया में फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ खोला गया है? मुजफ्फरनगर। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर। ये कहाँ पे भैया? ये है यूपी में। इतना याद रखो, फर्स्ट काउ सेंचुरी। ये फर्स्ट वाले बहुत आएंगे, बट आप याद रखोगे ना, मतलब आपके सामने से जाएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा, इसलिए आप बस सुन लो 1-2 बार कि ये इंडिया का फर्स्ट काउ सेंचुरी कहाँ खुला है? मुजफ्फरपुर यूपी में। वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? कोडरमा झारखंड में। अब आता है थोड़ा रब कर लेता हूँ ताकि आपको और बता सकूँ। अब कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं बस, वी आर ऑलमोस्ट डन। 9 क्लासिकल लैंग्वेज, आपको 6 तो पता है ना, 6 पहले पता होना चाहिए। 6 कौन से हैं? एक है तेलुगु प्लस तमिल प्लस कन्नड़ प्लस संस्कृत प्लस मलयालम, एंड द लास्ट एंड द न्यू इज ओडिया। अब न्यू कौन से हैं? +3 कौन से हुए हैं? तभी तो 9 होगा। +3 हुए हैं पाली, प्राकृत प्लस पर्शियन।
जो कि जिसको क्या कहते हैं, फारसी। क्या है, पाली, प्राकृतिक, पर्शियन। ये आपको समझ में आ रहा है ना, कहाँ के एंशियंट वाले कल्पसूत्र, बुद्ध चरित्र, ये किस में लिखे जाते थे, ये इन्हीं लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इन्हीं को डेसिफर करना है, इसी को डेसिफर किया गया, इन्हीं लैंग्वेज को। ये आपको समझ में आ गया। अब आता है ऑपरेशन अमृत। देखो ये है केरला का, इस केरला ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अमृत। ये क्या है ना, तो AMR जो है ना, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये क्या होता है ना कि जैसे लोगों को कुछ हो जाता है, या थोड़ा सा फीवर हो गया, या उनको जुकाम हो गया, या किसी तरह का हल्का फुल्का मतलब तबीयत ऊपर नीचे हो गया ना, तो तुरंत डायरेक्ट कुछ नहीं तो एंटीबायोटिक खा लेते थे, जिससे क्या होता है ना, बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी चीज़ को रेसिस्ट करती है, उसके बाद उसके अगेंस्ट जो वायरस है वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है, तो फिर वो वैक्सीन जो है वो कोई काम का नहीं रहता है वो वैक्सीन कोई काम का नहीं रहता है। तो इसलिए केरला गवर्नमेंट जो ये इतने ज़्यादा अमाउंट में लोगों को दिया जा रहा था एंटीबायोटिक, उसको कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, ऑपरेशन अमृत। याद रखना ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ये क्या है ना, PM जन मन योजना क्या है, ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान। ये कब लॉन्च हुआ था, ये मतलब ट्राइबल पीपल के लिए लॉन्च होगा, कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाएगा, घर बनाया जाएगा, उनका अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 15, 2023। इसमें मिनिस्ट्रीज कितने इन्वॉल्व हैं, 9। इससे आपको याद आता है, ट्राइबल से कुछ याद आता है आपको, ट्राइबल से एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, PVTG, ये आप कहीं सुने हो, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना है, देवघर कमीशन 1973। कितने PVGT ग्रुप है इंडिया में, 75। ये याद रखना, मैक्सिमम कहाँ है, उड़ीसा। ये बहुत हो जाते हैं करंट अफेयर्स, और आपको मैंने बताया है जैसे कि जितने भी करंट अफेयर्स हमने करा है ना, जितना भी पार्ट 1 पे, पार्ट 2 पे, पार्ट 3 में, इसमें तो आपको पता है C+F है, इसमें F है। आप अगर इतना रिवीजन कर लेते हो ना भैया, मैं आपको सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट आप मान लो, 2x में 2 बार देख लो आप, और एग्ज़ाम से पहले एक बार। अगर ये आपको नहीं चमकेगा ना, फिर आप आके एनालाइजर IAS के ग्रुप को कहिएगा कि जो आपने पढ़ा है वो नहीं आया। ये आएगा, ये डेफिनेट है, ये आएगा, ये ट्विस्ट करके दे सकता है। हम एग्जैक्ट क्वेश्चन तो निकाल के नहीं ला सकते ना कि BPSC, क्योंकि वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। अगर ऐसा निकाल सका तो पेपर आउट ही हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप इतना मिनिमम, जैसे होता है ना बेयर मिनिमम, आप कुछ करके जाते हो ताकि आप रेस में रह सको, तो ये बेयर मिनिमम है जो आप करके जाओगे। इतना करके गए काफ़ी है। अब जैसे हमने कहा था स्टार्टिंग में ही, आपको कहा था, 1 मिनट आते हैं फिर यहीं पे आ जाएंगे अपन। देखो जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स का 6 मंथ का एक करंट अफेयर्स आएगा, एक वीडियो आएगा 30 मिनट्स का, स्पोर्ट्स के सारे करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। अवार्ड्स का एक वीडियो आएगा, सेम इंपॉर्टेंट डेज का एक वीडियो, अपॉइंटमेंट्स का एक वीडियो, एंड पब्लिक ऑथर का एक वीडियो। इसके फ़ायदे क्या है ना, इसका फ़ायदा ये है, जब आपको अवार्ड रिवीजन करना होगा, 1 मिनट, जब आपको अवार्ड रिवीजन करना होगा तो इट विल जस्ट टेक 30 मिनट्स। इफ़ यू वॉच इन 2x स्पीड इट विल टेक 15 मिनट्स एंड दैट्स इट, इट्स कंप्लीटेड मैन, इट्स कंप्लीटेड। अगर आपने 2 बार देख लिया ना, अवार्ड्स के क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। सेम वाइज स्पोर्ट्स के, सेम वाइज बुक्स के, सेम वाइज ऑथर के, बुक्स एंड ऑथर,
सेम वाइज अपॉइंटमेंट एंड सेम वाइज एक्सरसाइज। ये मैं अलग से इसलिए करा रहा हूँ, पहले मैं चाहता था कि एक ही में करा दूँ, मतलब जनवरी के लास्ट में ये सारे भी करा दूँ कवर। इसमें जैसे कि 69 फिल्म फेयर अवार्ड हुआ या आपका ICC अवार्ड हुआ, ये जितने अवार्ड है मैं सोचा एक में करा दूँ। बट आप फिर कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने फैक्ट्स हो जा रहे हैं एक वीडियो में। इसलिए मैंने इसको एक एक वीडियो बनाने का सोचा है, जो कि 6 मंथ या 8 मंथ जो भी होगा, मैं एक वीडियो बनाकर कवर कर दूंगा स्पोर्ट्स का, बुक का, ऑथर का और ये अपॉइंटमेंट प्लस एक्सरसाइज। आपका ये डन एंड डस्टेड है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मान लो मेरी बात, नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और आगे जो भी वीडियोस आए वो आप बने रहें एनालाइजर GS के साथ। और आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना है, एक हमारा ये UPSC डेडिकेटेड ग्रुप है एनालाइजर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे आपको UPSC रिलेटेड जितने भी PYQ है ना, चाहे वो जो पॉलिटी के हो, चाहे वो इकोनॉमी के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे वो जिस सब्जेक्ट के हो, मतलब साइंस या टेक के हो, ये जितने सब्जेक्ट के होंगे ये आपको अच्छे से एनालाइज किया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ना PYQ बेस्ड होते हैं, आप समझ नहीं सकते, मतलब आप PYQ को क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखा आपने, आंसर देखा, आप यू आर डन एंड दैट। बट ऐसा नहीं होता है। PYQ के ऑप्शंस के अगर आपने रिसर्च कर लिया ना, अगर आप एक बार पढ़ लिया, आपने ऑप्शंस को रिसर्च कर लिया, दैट्स इट, उससे ज़्यादा करना ही नहीं है अपने को ना। तो आप अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप ना एक बार जाके UPSC सिविल सर्विसेज एनालाइजर को आप जाके सब्सक्राइब करो, वीडियोस वहाँ पे डले हुए हैं, अभी पॉलिटी के डल रहे हैं, बाकी धीरे धीरे सब चैनल के एजुकेटर से धीरे धीरे सब डालेंगे। बट आप देखो वीडियो, आप खुद बोलोगे दिस इज़ अल्टीमेट। एंड आप लोग तो बने हुए ही हो एनालाइजर GS के साथ। एंड भैया सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, लाइक करो दबा के। थैंक यू सो मच आज के लिए एंड सुबह खैर, गुड नाइट।